जय हिंद। इसके पिछले वाले वीडियो में हम बात कर चुके थे पार्ट 1 और पार्ट 2 के निर्देशांक ज्यामिति से ही। आज हम बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का तीसरा जो कॉन्सेप्ट है। इसमें जो है जैसे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल हो या फिर त्रिभुज संरेख होने की शर्त क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, देखिए त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अगर हम बात करें नॉर्मली आप लोग जानते होंगे कि अगर बात करते हैं हीरोन के सूत्र से त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, तो अंदर रूट a * s में से * s में b * s में c ऐसे करके होता है। लेकिन वही अगर हम बात करें त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधारभूत सिस्टम भी होता है। लेकिन निर्देशांक ज्यामिति में यानी अगर निर्देशांक दिया हो तब त्रिभुज क्षेत्रफल निकाला तो क्या करेंगे। तो देखिए उसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन इसको मजाक में हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए फार्मूला जो है यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल सकते हैं। इसमें जो होता है देखिए 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला थोड़ा सा कठिन लगता है बच्चों को याद करने में। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, लॉजिक क्या समझिए। इसको मजाक में कोड में याद कीजिए। देखिए इसका कोड क्या है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 23 दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है 31 दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है 22 दिख रहा है। तो याद रखिए 23 31 12, समझ में गया। और यहाँ देखिए यहाँ पे करना कुछ 1/2 इंटू x1 इंटू यहाँ पर x1 फिर यहाँ पे x2 फिर यहाँ पे x3 सब किस में प्लस में, अंदर वाला किस में माइनस में, बाहर वाला प्लस में। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे y। अब यहाँ पर क्या बढ़ना है 23 31 12 याद रखिए। तो 2 3 हो गया, 3 1 1 2। तो कोड मेन कोड यही है 23 31 12 याद रखिए। 23 31 12 समझ गया। 2,33,112। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू। तो मेन चीज यही है, बाकी x1 x2 x3 तो समझ ही सकते हैं। तो बताइए ऐसे अगर रटिएगा तो रटिएगा 10 दिन के बाद आराम से बोल सकते हैं। ऐसे याद रखिएगा, समझ के याद रखिएगा तो लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। तो ये हो गया आपका त्रिभुज क्षेत्रफल। वही अगर बात करें त्रिभुज संरेख होने के शर्त क्या होता है, यानी ट्रायंगल कोलिनियर कब होता है, आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए त्रिभुज संरेख होने के शर्त, कंडीशन फॉर कोलिनियर और ट्रायंगल। देखिए इसमें क्या होता है समझिए। मान के चलिए कोई एक त्रिभुज हो गया, ये ट्रायंगल हो गया आपका, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसको अत्यंत इसके करीब लाते हैं, इसको दबाते हैं। देखिएगा कार्टून का जो डब्बा रहता है वो कुछ इस टाइप का रहता है। जब उस पर गाड़ी वाड़ी चलता है या फिर पैर से दबाते हैं तो ये इस टाइप का हो जाता है, पूरा ये क्या होता है चिपक जाता है। उसी तरह समझिए ये ट्रायंगल हो गया यानी कि त्रिभुज। जैसे ही इसको हम दबाएंगे, देखिए एरिया अभी क्या है, एरिया इसमें कुछ है, इसमें क्षेत्रफल कुछ है। इसको दबाते हैं ऊपर से नीचे की ओर। संरेख करने के लिए क्या, संरेख मतलब क्या होता है, तीनों बिंदु एक पर, तो एगो इधर है, एगो इधर है, एगो इधर, अलग अलग है। संरेख बिंदु यानी कोलिनियर पॉइंट के बारे में हम बता चुके होंगे। अब इसको और करीब लाते हैं तो ये कुछ इस कदर हो जाएगा। इसको अगर हम और करीब लाते हैं, और करीब, तो ये ऐसे होगा। इसको अगर हम और भी करीब लाएं तो ये पूरा का पूरा इसी पर आकर मतलब बैठ जाएगा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। त्रिभुज संरेख यानी कि त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख होने की शर्त है। देखिए तीनों बिंदु संरेख माने एक ही रेखा पर आ गया, संगे संगे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया संरेख। समझ गया, एक ही रेखा पर संगे संगे है, साथ में है, इसलिए इसका नाम पड़ गया संरेख। तो देखा जाए तो जब त्रिभुज संरेख हो रहा है तो हो क्या रहा है, इसका क्षेत्रफल खत्म हो गया ना जी। यानी जाहिर सी बात है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाए जी 0, एरिया मतलब क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 के बराबर हो जाए तो जाहिर सी बात है त्रिभुज संरेख हो जाएंगे। यानी इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो सेम यही फार्मूला हो जाएगा संरेख होने में, बराबर सिर्फ लगा देंगे 0।
तो हो जाएगा त्रिभुज संरेख होने की शर्तें। यानी जाहिर सी बात है 1/2 into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 equal to 0। सिर्फ क्षेत्रफल कहेगा, यही लगा दीजिए, चकाचक बनाइए आराम से। वही अगर त्रिभुज संरेख होने की शर्तें अगर बोल रहा है तो एरिया बराबर 0 रखकर कंपेयर कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो लीजिए इसके स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात आती है कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकालना हो तो क्या करेंगे। पहले ये समझते हैं कि त्रिभुज के केंद्रक होता क्या है। जैसे कि एक त्रिभुज ले लीजिए, कुछ भी यहां पर ए बी सी। अब देखिए इस पर एक लंब डालिए, इस पर भी एक लंब डालिए, इस पर भी एक डालिए। ये दोनों एक पॉइंट से होकर गुजरेगा, यानी इसका निर्देशांक चाहिए। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक चाहिए, इस केंद्रक का, यानी इसका निर्देशांक क्या होगा यहाँ पर। तो समझिए त्रिभुज के केंद्रक निर्देशांक क्या करेंगे जी। तो ये देखिए इसमें क्या होगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका x1 y1, इसमें हो जाएगा आपका x2 y2, इसमें हो जाएगा x3 y3। अभी हम बताए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसमें था x1 y1। आप लोग को मतलब ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर x1 y1 कहाँ से आ गया, फॉर्मूला में भी बताए थे 1/2 तो उसमें x1 यही होता है, यानी इसके आगे वाला जो मान होता है ये x का मान, ये x का मान, ये x का मान। पहला का x1 x2 x3, इसी प्रकार y1 y2 y3। क्लियर। तो अब हमको चाहिए कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। देखिए त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, अगर इसके पूरे सेंटर का बात करें, हम ये वाला पॉइंट का निर्देशांक का बात करें, तो इसमें क्या होता है समझिए, x1 plus x2 plus x3 by 3। देखिए x1 plus x2 plus x3 by 3, ये हो गया आपका x का मान। इसमें यहां पे ले लेते हैं, इसलिए pxy ले लेते हैं। अब y के लिए क्या हो जाएगा जी, y1 plus y2 plus y3 by 3। अब देखिए इसमें समझिए, ये हो गया x का मान और ये हो गया y का मान। तो कुछ लोग इसको अलग अलग पार्टीशन में कर देते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। x1 plus x2 plus x3 by 3, x का मान y का मान, y1 plus y2 plus y3 by 3। तो ये यानी कि ये हो गया आपका pxy। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आएगा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। यहीं तक अपने क्लास को खलास करते हैं, बाकी देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।